नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका अपने चैनल भक्ति पूजा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम कथा करेंगे भैया पांचम की कथा, जो कि श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को आती है। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचमी मनाई जाती है। इस दिन प्रातः काल सिर धोकर स्नान करते हैं और एक थाली में पहले दिन रात को भीगे हुए चने, मोठ, पैसा, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर पानी भरा हुआ लोटा लेकर किक्कड़ के पेड़ पर जाते हैं। किक्कड़ के पेड़ का मतलब जिस पेड़ पर कांटे हो, और एक टहनी पर जल चढ़ाकर हल्दी से टीका करते हैं और सबके माथे पर हल्दी से टीका लगाते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। झाड़ी की टहनी के कांटों पर मोठ चने बोते हैं। फिर अपनी साड़ी के पल्ले से अपने माथे व कीकर की टहनी को 7 बार छूकर कहते हैं, झाड़ झड़े मेरा वीर बड़े। इसके बाद कहानी कहते हैं। कहानी कहते सुनते समय हाथ में चने लेकर छीलते रहते हैं। कहानी सुनने के बाद छीले हुए चने वहीं पर चढ़ा देते हैं। फिर विनायक महाराज की कहानी भी कहते हैं। कहानी कहने सुनने के बाद पानी सूरज को देते हैं और थोड़ा सा पानी बचाकर रखते हैं। घर के अंदर आने से पहले दरवाजे के दोनों कोरों पर जल चढ़ाकर हल्दी से सतिया बनाते हैं। घर आकर एक अलग लोटे में पानी लेकर चने, फल, मिठाई, रुपए एक थाली में रखकर बायना निकालते हैं। यह बायना सास, जेठानी, ननद को पांव छूकर दे देते हैं। मीन्स इन तीनों में से आप किसी को भी अपना बायना दे सकते हो, या ये तीनों अभी आपके आसपास ना अवेलेबल हो तो किसी भी बड़े को आप ये बायना दे सकते हो। यह पूजा पिन बिहाई लड़कियां भी करती हैं और छोटी बहनों को बायना देती हैं। उदापन, जिन लड़कियों की शादी इसी वर्ष होती है वे पहले वर्ष मायके में ही भैया पांचम मनाती है और चुनरी ओढ़कर बायना मिनस कर एक बड़े ढक्कन वाले भिगोने में भीगे हुए चने भरकर उन पर रुपए, फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज रखकर बायने के साथ ससुराल जाकर सास, ननद, जेठानी को पांव छूकर यह बायना दे देते हैं। भैया पंचम की कहानी। एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं का तो पीहर था, 7वीं का कोई पीहर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गई तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धूप मारने जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहुओं से बोली कि तेरी जेठानी क्या कर रही है? तो वह 6 बहुएं बोली कि वह तो चरखा काट रही है, उसे क्या मालूम कि भैया पांचे क्या है, क्योंकि उसके भाई नहीं है। ये सारी बातें एक साथ सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सर्प ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी कि मेरे तो कोई भाई नहीं था, तू भाई कहाँ से आ गया? भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं? तब सास कहने लगी कि तेल से चूहा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा ले। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा और ना ही चावल पके। फिर पड़ोसन से पूछने गई और पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीपकर पानी में चावल चढ़ाए, दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर अपने भाई को जिमाया। जिमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। बहन को साथ ले कर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सर्प बनूंगा और तुम डरना नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बांबी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जाना। भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, हमारी नंद आई है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और वह देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से छोटे बहन भाइयों को दूध पिलाने की जिद करने लगी तो माँ बोली, ले दूध तो पिला ले, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजाना।
उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ, किसी की पूंछ और किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से से बोले कि इसने हमें जलाया, अब हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, इसको छोड़ दो। उसकी भाभी के लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो नंद, तुम्हें क्या चाहिए। नंद के मांगने पर भाभी ने अपना 9 लखा हार ननंद को दे दिया और कहा कि अगर तुम यह पहनोगी तो हार ही रहेगा, यदि कोई और पहनेगा तो उसके गले में सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, उस भाभी की जगह महल चौबारे बना दो। जब उन्हें वहां रहते रहते 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत दास दासी, हाथी, घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ विदाई में दिया है, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता कि नई मिल जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊंगा। राजा के लड़के ने वहां पर जाकर देखा कि ना तो वहां पर कोई महल है, ना चौबारा, और उसकी धोती कीकर के पेड़ पर लटक रही है। यह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तान कर खड़ा हो गया कि या तो सब सच सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जेठानी बोली मार रही थी कि मैं भैया पांचे क्या जानूं, क्योंकि मेरे तो पियर ही नहीं था। यह सब सर्व देवता सुन रहा था और वही मेरा धर्म भाई बनना। आपके आने का सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पीहर मांगा था। घर आने के बहुत दिनों के बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी ननंद भी बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो वही 9 लखा हार लूंगी जो तुम अपने पीहर से लाई हो। तब बहू बोली कि तुम और कुछ भी मांग लो, मैं सब दे दूंगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है। अगर मैं यह पहनूंगी तो सोने का रहेगा, कोई और पहनेगा तो सर्प बन जाएगा। तब ननंद बोली कि मैं लूंगी तो यही हार, नहीं तो कुछ भी नहीं लूंगी। तब बहू ने हार ननंद को दे दिया। जब ननंद हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है। कि और ननंद को पूरी आप बीती बताई कि किस तरह यह हार मुझे मिला और कैसे मेरे 2.5 दिन का मांगा पीहर था। यह सब सुनकर तब ननंद बहू से बोली कि भाभी, क्या सच में ही भैया पांचे में इतना सत्य है, विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि लगते श्रावण की पंचमी को सब कोई भैया पांचवें मनाए, चने मोट भिगोए, कीकर के झाड़ में पिरोए और चने से धोख मारकर इन्हीं का बायना मिनसे। कथा कहते की सुनते की हुंकारा भरते की। फिर विनायक बाबा की कहानी कहे सुने, जैसे उनको आई सबको आए। जय हो नाग देवता की। विनायक जी की कहानी का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो आई बटन में भी है। और इसकी एक मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जहां पर आप जाकर विनायक जी की भी कहानी सुन सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। भक्ति पूजा।